जय हिंद। आइए आज हम लोग एक नए करेंट अफेयर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपने टाइटल में देख लिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और अब तक 6 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। तो इसके बेनिफिट, ठीक है, कितने फार्मर अब तक इस बीमा का लाभ उठा चुके हैं। और जैसे आप इसके टाइटल और इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बीमा मतलब इंश्योरेंस। जैसे एक हम लोग का कह सकते हैं कि हम लोग अब डे टू डे लाइफ में, या फिर जो भी एक कॉमन या मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उन्हें जो है, या फिर इवन की जो गवर्नमेंट जॉब के वाले भी, सर्विस होल्डर भी जो रहते हैं, वो लोग भी जो है, आप देखोगे कि एक नहीं या 2 या 3, मतलब हर एक फैमिली मेंबर का कम से कम एक तो इंश्योरेंस उनका होता ही है। वो LIC वगैरह या फिर सहारा बीमा, ये सब बहुत अधिक ही प्रचलित है। अब तो बहुत सारे ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस भी आ चुके हैं, ठीक है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इंश्योरेंस इसलिए मतलब करवाया जाता है कि किसी भी आपातकाल में या विपत्ति काल में, ऐसा देखो LIC में आप इसका फेमस कोटेशन सुनते होंगे कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मतलब LIC वाले जो एजेंट होते हैं, वो आपको यह नहीं बताते हैं कि भाई ये आपको जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक इतना लाभ होगा, लेकिन हाँ, वह यह भी बताना नहीं भूलते हैं कि आपको, आपके अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी मृत्यु हो जाती है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो आपके मरणों उपरांत आपके फैमिली को इतना रकम दिया जाएगा। ये वो जरूर कोट करते हैं। तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मतलब आप जब लाइफ सस्टेन कर रहे हैं तो एक टेन्योर होता है 20 साल का, 25 साल का, 15 साल का, तो उस वक्त तो आपको मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ इन एनी केस अगर हो जाता है, मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो तो बेहतर है। मतलब बट कह सकते हैं ना कि इस जीवन का कोई गारंटी नहीं ले सकता है। तो मान लो कभी किसी का डेथ हो जाता है, तो LIC इंश्योरेंस के जो एजेंट होते हैं वो बताते हैं कि अगर आपकी एक्सीडेंटल हो जाती है तो इतने का बीमा कवर है, या इतने का आपको, मतलब आपको इसमें मिलेगा। तो वही है फसल से मतलब हमारा जो क्रॉप है, हम जो बोते हैं, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ है जो हम खाते हैं, वो भी एक उपज है। अब उसकी इंश्योरेंस, उसकी बीमा, कि अगर वो किसी भी परिस्थिति में, नेचुरल क्लैमिटीज़ या ह्यूमन मेड क्लैमिटीज़, किसी भी परिस्थितियों में अगर वो नष्ट हो जाता है, तो उसकी भी एक पर्याप्त अगर बीमा करा दी जाए, तो इतना जो आप लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि आज किसान ने यहाँ आत्महत्या कर लिया, आज किसान ने यहाँ फांसी लगा लिया, मतलब उनके पास इतना बोझ हो जाता है, कर्ज लेकर वो फसल को रोपते हैं, और अगर वह नष्ट हो जाता है, चाहे बाढ़ से, ओलावृष्टि से, या कोई भी आपदा के कारण, तो उस परिस्थिति में उसको जो है पर्याप्त रूप में मुआवजा उपलब्ध हो, ताकि वह आत्महत्या ना करे। अगर वह जो कह सकते हैं ना कि अपने लाइफ को सस्टेन कर सके, तो एक प्रकार से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बनाने के लिए और पूरे के पूरे क्रॉप को इंश्योर करने के लिए, उसे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, अभी वर्तमान में जो सरकार है, मोदी जी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। तो आज इसी के बारे में करेंट अफेयर न्यूज है, ये PIB के द्वारा लिया गया है, और क्या इसका अब तक बेनिफिट, कितने फार्मर बेनिफिट हुए, इसके बारे में ओवरऑल हम जानेंगे। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा से ही आप पता लगा गए, एक बीमा है, एक इंश्योरेंस है, ठीक है। सक्सेसफुली लॉन्च्ड 7th ईयर, 6 साल कंप्लीट कर चुका है, और ये 7वां साल में, 7वीं वर्षगांठ में ये प्रवेश करने जा रहा है। और ये खरीफ 2022, खरीफ क्रॉप, दो 3 तरह के मुख्यतः क्रॉप होते हैं, लेकिन 2 ही लिया जाता है, एक रबी और एक खरीफ। एक ज़ैद क्रॉप भी होता है जो मिड में होता है, लेकिन वो मतलब मुख्यतः 2 ही लोग होते हैं, रबी क्रॉप नहीं तो खरीफ क्रॉप। तो खरीफ 2020 के लिए, इस वर्ष के लिए मतलब अनाउंस किया जा रहा है। एंड अनाउंसिंग सबसे पहली बार इसकी अनाउंसमेंट हुई थी 18 फरवरी 2016 में, ठीक है। और इस बार जो है एक बहुत ही पॉपुलर जो है कोटेशन के साथ इसे लॉन्च किया जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कहने का मतलब है कि जो पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी है, मतलब मेरी पॉलिसी मतलब सरकार की पॉलिसी हो, या फिर जो कॉमन पीपल, जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो उनकी जो पॉलिसी है अब उनके हाथ में, हाथ इन द सेंस की इंश्योरेंस वगैरह मोबाइल के से भी, या फिर ड्रोन वगैरह, जिस भी माध्यम से हो, आपकी इंश्योरेंस अब आपके हाथों में है। मतलब आप घर बैठे इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आगे है डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन। और जब मान लो कभी भी किसी ओलावृष्टि के कारण, या कोई डिजीज के कारण, पेस्ट के कारण, ठीक है, किसी भी अगर परिस्थिति में आपका क्रॉप अगर नष्ट हो जाता है, तो आपकी जो इंश्योरेंस का जो बीमा कवर है, वो आपके डोर स्टेप, कहने का मतलब है आपके बैंक अकाउंट में
पहुंचा दिया जाता है। वही है कि डिलीवर क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज, मतलब एक पहले जो क्या होता था ना कि पहले भी लोग क्रॉप वगैरह इंश्योरेंस कराते थे, अभी भी जैसे देखो जो बहुत बड़े बड़े इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस करवाने वक्त तो एजेंट आपको बहुत मीठी मीठी बातें में आपको बहला लेगा, लेकिन जब पैसा मिलने का बारी आता है, मतलब जब 20 साल का टेन्योर जब पूरा हो जाता है या फिर मतलब कोई एक्सीडेंट में हो जाते हैं, तो आपको कहेंगे ये पेपर लाइए, ये रसीद लाइए, ये चीज़ लाइए, मतलब लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं कि डिमांड करते हैं। तो एक प्रकार से यह बर्डन जो है उस इंश्योरेंस जो करा रखे होते हैं उनके ऊपर होता है कि वो तमाम जो है अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले वेरीफाई करें। लेकिन अब क्या है कि इसमें वो सरलीकरण किया गया है, उसका सिंप्लीफिकेशन किया गया है। जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे आधार वगैरह से लिंक करना, बैंक अकाउंट से डायरेक्ट लिंक करना शुरुआत में ही इंश्योरेंस के समय ही तो। और सबसे बड़ी बात है ये क्रॉप से रिलेटेड है। क्रॉप के एक टेन्योर होता है कि 3 से 4 महीने में वो क्रॉप होता है और उसके बाद फिर दूसरे क्रॉप हमें रोपने होते हैं। अगर मल्टीपल क्रॉपिंग की पैटर्न है तो उसमें बीच में भी एक जीत क्रॉपिंग होती है, उसे भी हमें कल्टीवेट करना होता है। तो उस परिस्थिति में, और दूसरी बात है फार्मर कोई बहुत कहा जाता है कि 85% ऑफ द फार्मर जो है कि वीक एंड वल्नरेबल फार्मर है, जिसका कि कम से कम 1 या 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। 85 और 90% ऐसे किसान हैं। अब उस किसान के ऊपर ऐसे ही लोन है, कह सकते हैं कर्ज है, डेप्ट है, और अगर आप उसका जो इंश्योरेंस की रकम है अगर वो 2 साल बाद देंगे तो वैसा इंश्योरेंस कराने से क्या लाभ, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे फार्मर्स वगैरह होते हैं जो लोकल मनी लेंडर से एग्जॉर्बिटेंट वे में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के तहत जो है कर्ज उठाते हैं। तो इन डेट केस यह बहुत आवश्यक है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी फार्मर अगर क्रॉप का इंश्योरेंस करा रहा है तो उसे टाइमली पीरियड में उसे डिलीवर होना चाहिए और डोर स्टेप में विदाउट टू मच कॉम्प्लेक्सिटीज, बहुत अधिक इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना हो तो बेहतर है, ठीक है। तो इंश्योर ऑल फार्मर्स अवेयर एंड इंफॉर्मेशन, और साथ साथ इस फसल बीमा योजना के माध्यम से उनको अवेयरनेस भी बढ़ाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक फार्मर जो है इस बीमा के अंतर्गत आए। क्योंकि देखते हो कभी कभी जब बाढ़ आ जाती है तो उस स्थिति में पूरे के पूरे कई एक गाँव जो है बाढ़ में उसका फसल डूब जाता है, कभी ओलावृष्टि पड़ती है, कभी कोई डिजीज या बीमारी हो जाती है, कभी कोई पेस्ट कीड़े मकोड़े आते हैं तो पूरे के पूरे फसल को खा जाते हैं। तो ठीक है, ये सब जो है इस सब का इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी अच्छी नीतियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सही प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होना अपने आप में अधिक मतलब जरूरी है। क्योंकि कई बार पॉलिसी तो एट अ ग्राउंड लेवल और पेपर लेवल पे बहुत अच्छी होती है, लेकिन पॉलिसी के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में हमें और आपको मालूम ही नहीं होता। तो इसका अवेयरनेस करना है कि अधिक से अधिक फार्मर जो है इस इंश्योरेंस के कवर में आए, फिर इंफॉर्मेशन प्रचार प्रसार करना है। एंड पॉलिसी लैंड रिकॉर्ड की पॉलिसी भी इसके अंतर्गत है। फिर क्लेम है, क्लेम कहने का मतलब है कि अगर मान लो फसल नष्ट हो जाता है तो क्लेम जितना जल्दी है वह किसान को मिल सके। आगे है ग्रीवेंस रिट्रेशन, और एक है कि शिकायत निपटारण की भी एक व्यवस्था की गई है कि इन एनी केस अगर आपका जो है क्लेम अगर नहीं दिया जाता है या ड्यू जो है बहुत दिनों तक उसे लेट किया जाता है, इन दैट केस जो है आप अपनी शिकायतों को लेकर कहाँ जाएंगे, किस पोर्टल पे जाएंगे, किस तरह का ग्रीवेंस रिट्रेशन की मैकेनिज्म है, वो तमाम चीजें इसमें बताई गई है। आगे है टिल डेट, अब तक कहा जाता है कि 30 करोड़ फार्मर ईयरली बेसिस पे, 30 करोड़ फार्मर जो है ईयरली बेसिस पे इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेनिफिट उठा चुके हैं। 30 करोड़ किसान इस बीमा का ईयरली बेसिस मतलब हर साल 30 करोड़, ठीक है। और आगे है कि इन 5 ईयर 8.3 करोड़ फार्मर बेनिफिटेड। देखो एक प्रकार से 8.3 करोड़ फार्मर का कह सकते हो कि फसल नष्ट हो गया है, उस परिस्थिति में उन्हें मुआवजा मिला है। इतने किसान जो है ईयरली बेसिस पे इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, 30 करोड़ फार्मर। और हर साल लगभग 8 करोड़ मान के चलिए किसान ऐसे हैं जिनका किसी भी कारण जो है फसल नष्ट हो जाता है, कोई क्लैमिटीज, चाहे सुखाड़ हो, बाढ़ हो, किसी भी परिस्थिति में। तो 8.3 करोड़ किसानों को इस बीमा का क्लेम कम से कम दिया गया है, मतलब इंश्योरेंस का जो कवर है, जो पैसा है, जो अमाउंट है, वो इन्हें प्रोवाइड किया गया है इनके फसल नष्ट हो जाने की परिस्थिति में। और पूरे के पूरे हर साल 30 करोड़ जो है फार्मर इसमें इंश्योरेंस करवाते हैं इस योजना के अंतर्गत। आगे है अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। ये तो हम इसके एडवांटेज के बारे में जाने, सिग्निफिकेंस के बारे में जाने। यह एक प्रकार का वन नेशन वन स्कीम है, मतलब मोदी जी को देखोगे ना तो हर चीज़ वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, धारा 370 हटने के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया पूरे
कहीं भी अगर माइग्रेंट लेबरर जाते हैं कहीं भी तो वो अपने राशन उठा सकते हैं। साथ साथ वन नेशन वन ग्रिड की बात हो रही है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म। फिर देखो वन नेशन वन टैक्स की बात होती है जीएसटी में। तो पूरे के पूरे मैकेनिज्म को किस प्रकार जो है इंटीग्रेट करने की बात हो रही है, ये वर्तमान सरकार में इसकी एक कह सकते हो कि आप फीचर्स बता सकते हैं। चलो, तो वन नेशन वन स्कीम की बात यहाँ हो रही है, जिसमें कि पूरे के पूरे इस देश में एक तरह से यूनिफॉर्म जो है यह स्कीम इंप्लीमेंट किया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा। आगे है रिप्लेस्ड नेशनल एग्रीकल्चर। यह जो स्कीम है पुरानी स्कीम को रिप्लेस करती है, वह है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। ये दो स्कीम पहले थी, इसे रिप्लेस करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो है इस स्कीम को एक नए वर्जन में 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। आगे है इसके कवरेज को जान लेते हैं। ऑल फूड, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, ठीक है, ऑयल सीड, तेलहन, ठीक है, सरसों वगैरह जो होता है, ठीक है, और फिर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब जैसे फल फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। तो इसकी प्रीमियम किस प्रकार से है, कितना प्रीमियम हमें देना होता है, तो खरीफ क्रॉप के लिए है 2%, रबी क्रॉप के लिए है 1.5% और हॉर्टिकल्चर के लिए है 5%। रबी क्रॉप के लिए मात्र 1.5% है, खरीफ क्रॉप के लिए जो है 2.0% या फिर 2% कह सकते हो, और हॉर्टिकल्चर के लिए है 5% का प्रीमियम और देय हमें देना होता है, तब हम इंश्योरेंस से कवर हो जाते हैं। आगे है ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाने का। आप लोग देखो, हमेशा मोदी जी कहते रहते हैं कि हम इतने सालों में जो है 2022 तक फार्मर का इनकम डबल कर देंगे। ये जो 3 एग्रीकल्चर बिल आया था ये बहुत ही सुंदर बिल था, लेकिन पता नहीं फॉर पॉलिटिकल कंपल्सन्स ये बिल को वापस ले लिया गया, ठीक है। लेकिन खैर देखो, इनके द्वारा अभी भी प्रयास जारी है। आगे है इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था सपोर्ट फार्मर इंश्योरेंस कवरेज। सबसे बड़ी बात है कि फार्मर जो वीक फार्मर होते हैं, जो पुअर फार्मर होते हैं, वो किसी मनी लैंडर या लोकल जो कह सकते हैं कि जो भी लोकल लेवल पे कह सकते हैं कि मनी को प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि बैंक वगैरह से क्रेडिट लेना ये बहुत ही आसान नहीं होता है एक आम किसान को। एक रिच पीपल, एक प्रोफेशनल, एक इंडस्ट्रियलिस्ट वो ले सकता है, क्योंकि वो अप्रोच करता है बैंक और हाई अमाउंट लेता है, ठीक है, डूबता भी उन्हीं का ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो पुअर फार्मर है उनके पास कोई कोलेट्रल, ठीक है, देने की क्षमता नहीं होती, इन डैट केस उन्हें जल्दी जो है, और सही बात है कि 10-5 हज़ार का लोन भी इजीली में नहीं मिलता है। तो इस परिस्थिति में वो लोकल मनी लेंडर से लोन लेते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। और मान लो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई भी है और हमने लोन लेकर या फिर कह सकते हैं कर्ज लेकर ब्याज पे हमने कोई फसल को रोपा है, और उस परिस्थिति में अगर फसल अच्छी होगी तो हम तो ब्याज वगैरह चुका देंगे। बट अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, चाहे ओलावृष्टि आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, या किसी भी परिस्थिति में जो हमारा फसल अगर नष्ट हो जाता है, तो हमें एक तो फसल भी गया, ठीक है, जिस पर आशा थी, आकांक्षा थी कि चलो भाई इससे फसल होगा तो हम अपने कर्ज को और अपने जीवन यापन जीने के लिए हम अपनी भोजन और खाद्य पदार्थ की व्यवस्था कर सकें। तो यही चीज़ें हैं कि एक प्रकार से एक इंश्योरेंस और बीमा कवर कराना सबसे प्रमुख उद्देश्य है, और इसके टाइटल से भी आप जो है पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक जो है बीमा पॉलिसी है। आगे नेचुरल क्लैमिटीज बेस्ड एंड डिजीज। किसी प्रकार का नेचुरल क्लैमिटीज बेस्ड और डिजीज आता है, कोई भी क्रॉप को अगर उससे इफेक्ट होता है, तो इस परिस्थिति में अगर पार्शियली भी इफेक्ट होता है, अगर आधा भी क्रॉप आपका बर्बाद होता है, उस परिस्थिति में भी आपको इस इंश्योरेंस के माध्यम से आपको उतना जो है मुआवजा दिया जाएगा। आगे है स्टेबलाइज इनकम। सबसे बड़ी बात है, इस तरह से किसान के इनकम को स्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया है। जैसे कई बार होता है गांव में आप देखोगे कि मान लेते हैं 2-3 साल फसल तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मान लो तीसरे साल जो है फसल नष्ट हो गए, खराब हो गए। उस परिस्थिति में जो फार्मर का इनकम है वह एक प्रकार से स्टेबल नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है, वह अस्थिर हो जाता है। उस परिस्थिति में जो है परिस्थितियाँ जो अगर एक साल भी अगर किसी किसान के अगर फसल अच्छे ना हो, तो उसे मैनेज करने के लिए 2-3 साल जो है उसे फिर लग जाता है, ठीक है। आगे है एडॉप्ट इनोवेटिव। अब इनोवेटिव मतलब नई नई चीज़ को इनोवेट करना और इनोवेटिव मेथड को अपनाना, ताकि एग्रीकल्चर को और जो है इससे और अर्न किया जा सके। और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब पीछे अगर कोई आपको इंश्योर कर रहा है कि चलो आप थोड़ा प्रीमियम देके
इंश्योरेंस करवा लो। अगर यह आपका इनोवेटिव मेथड नष्ट भी हो गया तो हम आपको बीमा कवर के तहत जो है इतनी राशि प्रोवाइड कराएंगे। आगे मॉडर्न एग्रीकल्चर, इस परिस्थितियों को देखते हुए नए नए इनोवेटिव मॉडल को इजाद करते हुए हम जो है एक विकसित और आधुनिक मॉडर्न एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। आगे है इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट, और क्रेडिट को फ्लो भी यह इंश्योर करता है। ठीक है कि चलो फसल नष्ट भी हो गया लेकिन हमारा मुआवजा के रूप में इतनी राशि आ गई, अब हम अगले साल इस राशि से ही हम नई फसल को बो सकते हैं। आगे है इसके कुछ फीचर्स जान लो। फीचर में है कंप्लीटली वॉलंटरी, मतलब वॉलंटरी मतलब स्वायत्तता से, यह सरकार आप पे दबाव नहीं बना रही कि आपको इतने का बीमा करवाना ही है, स्वायत्त है, आप स्वतंत्र हैं, बीमा ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, आप अपनी परिस्थिति के अनुसार देखेंगे कि हमारे इलाके में हमारे रीजन में क्या सही में आपदा आती है, अगर आती है तो इस परिस्थिति में आपको बीमा ले लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, हमारा जो है खेती बाड़ी सही हो रहा है और एक ऐसे लेवल पे है जो कि अगर बीमा ना भी करवाएं तो हम उसे कह सकते हैं कि मैनेज कर सकते हैं, तो आप नहीं भी ले। ठीक है, आगे है फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट। फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट कहने का मतलब है राज्यों को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि केंद्र सरकार पे तो जैसे मान लेते हैं कि कोई क्लैमिटीज हो गया, कोई पेस्ट हो गया, कोई डिजीज हो गया तो उसे चिन्हित किया गया कि यह एक क्लैमिटीज है, लेकिन स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे भी राज्य सरकारों को यह अनुमति प्रदान की गई है कि आप लोकल लेवल पे देखें कि अगर कोई क्लैमिटीज लोकली अधिक इन्फ्लुएंशियल है और उससे क्रॉप नष्ट होते हैं, इस परिस्थिति में भी जो है कह सकते हैं कि आप उसे क्लैमिटीज डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये राज्य सरकार को अनुमति दी गई है कि लोकल वेरिएशंस और लोकल क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन को देखते हुए उन तरह के नेचुरल क्लैमिटीज से या फिर ह्यूमन या मैन मेड क्लैमिटीज को भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं और इस बीमा के अंतर्गत ला सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। आगे है पेनलाइज द पेंडेंसी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि चलो बीमा कवर तो हो गया और बीमा का वो रकम और राशि मान लो 2 साल के बाद मिली तो उससे क्या लाभ, तो पेनलाइज द पेंडेंसी, पेंडेंसी नहीं होना है। देखो कोई भी बीमा हो, जितना भी राशि मिलना हो, एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत ही उसे दिया जाना चाहिए और देना होता है। ठीक है, अगर आपको समय से नहीं मिलता है तो वह एक प्रकार से ना मिलने के बराबर है। तो ठीक है, तो पेनलाइज करने का प्रावधान है कि अगर बीमा कंपनी आपको समय ठीक है के अनुसार आपके अगर बीमा का कवर आपने कराया है, आपने बीमा ले रखा है, फिर भी आपको जो है आपका फसल नष्ट हो जाने पर आपको वह समय के अनुसार अगर नहीं दे रहा, उस परिस्थिति में उस बीमा कंपनी पर सरकार जो है पेनल्टी लगा सकती है। आगे है ICE एक्टिविटीज़, और जितने भी बीमा कंपनी है उसको 0.5% मतलब 0.5% का जो कह सकते हैं कि जितने भी किसान इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसका 0.5% मतलब 0.5% जो अमाउंट है रुपीस है वह इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन और एजुकेशन में खर्च करना होगा। कहने का मतलब है किस चीज़ का इंफॉर्मेशन, मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान, अवेयरनेस बढ़ाना, जागरूकता बढ़ाना ताकि किसान जान सके, और एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रोपोगेट करना कि किस प्रकार से खेती की जा सकती है, किस प्रकार से मुनाफे वाली खेती की जा सकती है, किस किस परिस्थितियों में आपको जो है खेती या फिर फसल कौन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कौन कौन से फसल बोनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों का एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो है यह फसल बीमा योजना का जो कह सकते हैं कि कंपनी होगा उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PIB से लिया गया है एक शॉर्ट एंड स्वीट समरी। इसके 6 साल पूरे हो गए, अपने 7वें वर्षगांठ में यह प्रवेश कर चुका है। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.